हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक वन सेकंड। रियलमी C15 पर अगर आप हार्ड डिस्क करना चाहते हैं तो दो तरीके से आप इसको हार्ड डिस्क कर सकते हैं। वो दोनों तरीके मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन हार्ड डिस्क करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आप अपने फोटोज़, कॉन्टैक्ट्स, वीडियोज़ वगैरह जो भी आपका पर्सनल चीज़ें हैं जो इस फ़ोन में रखा है वो आप अपने दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो गूगल ड्राइव या फिर आप जियो क्लाउड के क्लाउड बेसिस पे आप स्टोर करके रख सकते हैं, बैकअप करके रख सकते हैं, या फिर आप SD कार्ड में भी आप रख सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए। दूसरी बात, आपके रियलमी C15 पर जो सिम और जो SD कार्ड है वो आप बाहर निकाल लीजिए, सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। और तीसरी बात है कि आपका फ़ोन चार्ज होना चाहिए 50% से ऊपर। जितना चार्ज हो उतना अच्छी बात है, सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो अभी सारे पॉइंट नोटिस करने के बाद आपको ले चलते हैं वीडियो की तरफ। सो हे फ्रेंड्स, मैं हूँ तपोश, आप देख रहे हैं। तो हार्ड डिस्क आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, आपको सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। सेटिंग के अंदर जाइए, उसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। इधर क्लिक करने के बाद आप ध्यान से अगर देखेंगे तो नीचे आपको मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, ठीक है। बैकअप एंड रीसेट, उसके बाद है आपको रीसेट फैक्ट्री रीसेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद रीसेट ऑल डेटा पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मांगने के बाद आप इधर से भीतर से, मतलब कि सेटिंग के भीतर से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका है, मतलब कि दूसरा तरीका है, उसके लिए आपको आपका फ़ोन पावर ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पावर ऑफ कर लेंगे। तो पावर ऑफ हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपका वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन आपको एक साथ पकड़ना होगा, ठीक है। जैसे आप पकड़ेंगे तो ऐसा एक रियलमी और पावर बैंड नीचे रिकवरी मोड लिखा हुआ रहेगा, ये आएगा। उसके बाद आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना, आपको वेट करना है थोड़ा। तो आपको ये तीन चीज़ आएगा, तो इंग्लिश ही चूज़ करेंगे, बाकी लैंग्वेज हमें नहीं पता। उसके बाद आप देखेंगे कि लिखा है वाइप डेटा, आपको वाइप डेटा पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इधर मांगेगा एक वेरिफिकेशन कोड। कभी कभी वेरिफिकेशन कोड मांगता है जो इधर ही लिखा हुआ रहता है, कभी कभी क्या करता है आपका जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड है वो मांगता है। तो ये मुझे कभी भी नहीं पता है, रियलमी के फ़ोन में यूज़ करता हूँ तो कभी कभी वेरिफिकेशन कोड मांगता है, कभी कभी जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड है वो मांगता है। तो अभी मुझे वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है जो इधर ही लिखा हुआ है 9641, तो ए आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे वाइप डेटा रिटेन कॉन्टैक्ट्स मैसेज एंड फोटोज़, मतलब कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कॉन्टैक्ट्स मैसेज एंड फोटोज़ ये रहेगा और बाकी सारे चीज़ रीसेट हो जाएगा, मतलब कि फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा फॉर्मेट करना है, इसके लिए मुझे फॉर्मेट पर क्लिक करना होगा। ऑल यूज़र डेटा विल बी रीसेट ऐसा आएगा। उसके बाद फॉर्मेट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद वाइपिंग प्लीज़ वेट, आपको अब बस वेट करना है जब तक ये कंप्लीट टोटली नहीं हो जाता। तो फ़ोन को इधर हम रख देते हैं आएगा। उसके बाद आप देखेंगे इधर ओके पर ओके आप पर आप टैप कीजिए। जैसे ओके पर टैप करेंगे आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। और ये करते टाइम आपको और कुछ भी बटन पे हाथ नहीं देना, आप बस वेट कीजिए, ये ऑटोमेटिकली काम करता है, बस आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लेता है, 10 मिनट भी लग सकता है या फिर 15 मिनट भी लग सकता है, तो आपको बस वेट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा हार्ड डिस्क हो चुका है। तो अभी मुझे सेटअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिलहाल इंग्लिश पर सेलेक्ट करते हैं। इंग्लिश के बाद उसके बाद रीजन आपको पूछेगा, तो हम इंडिया वाले हैं तो इंडिया, ये देखिए इंडिया पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको टैप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ एग्रीमेंट, टर्म्स और सर्विस जो भी है आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो फिलहाल स्किप करते हैं और देखते हैं खोलता है या फिर नहीं। टू प्रोटेक्ट योर फोन प्लीज़ कनेक्ट टू योर वाईफाई मोबाइल डेटा और ऑथोराइज, मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे इधर कुछ वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे अपना दूसरे फ़ोन से हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा और इस पर वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं स्किप कर रहा हूँ तो मुझे ए वाला दिखा रहा है, तो मैं भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरा ये ओपन सिग्नल है और ये लॉक है। आप चाहे तो मोबाइल डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, आपको सिम डालना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वाईफाई से ही कनेक्ट कीजिए, अपने दूसरे फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन कर लीजिए, उसके बाद आप कनेक्ट कीजिए, ठीक है, ये अच्छा होगा। तो ये देखिए अभी मैं इस पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अभी कनेक्टेड है।
उसके बाद आप नेक्स्ट पर टैप कीजिए, वाईफाई असिस्टेंट ऐसा कुछ कहेगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद चेकिंग अपडेट्स, अगर कोई अपडेट आएगा इस फ़ोन पे तो चेक करेगा। ये प्रोसेस बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अपना ईमेल मांगता है तो आपको ईमेल डालना पड़ेगा, या फिर आपका जो लास्ट जो पासवर्ड था सिक्योरिटी पासवर्ड वो आपको डालना पड़ेगा। मतलब कि जो लॉक स्क्रीन का जो पासवर्ड है वो भी डालना पड़ सकता है, ये डिपेंड करता है फ़ोन के सिक्योरिटी के ऊपर। तो ये देखिए इधर लिखा आ रहा है कि कॉपी करना चाहते हैं कोई डेटा, तो मैं नया फ़ोन चाहता हूँ तो डोंट कॉपी। उसके बाद जस्ट ए सेकेंड, चेकिंग इन्फो, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपका लॉक स्क्रीन का पासवर्ड मांगेगा, तो ठीक आपको वैसा ही हुआ कि आपको आपका लॉक स्क्रीन मांगता है। तो जो मेरा लॉक स्क्रीन था वो था 121212। उसके बाद डन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये कभी कभी मांगता है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हार्ड रीसेट करने से, मतलब कि अगर पासवर्ड भूल चुके हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आप हार्ड रीसेट करेंगे और आपका पासवर्ड खुल जाएगा, तो अभी के टाइम पे मुश्किल है, पहले होता था। तो अगर आपका भूल चुके हैं पासवर्ड तो आप एक बार हार्ड रीसेट करके ट्राई करके देखिए, अगर खुल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खुलता तो आपको कस्टमर केयर जाना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हैं चेकिंग इन्फो हो रहा है। ये प्रोसेस पे मैं एक बार भी नहीं काटूंगा ताकि आपको ना लगे। और इधर हम साइन इन करने के लिए बोल रहे हैं तो मैं फिलहाल स्किप कर दूंगा। तो फिलहाल स्किप, बाद में साइन इन करेंगे। गूगल सर्विसेज अलाउ लोकेशन, तो अभी इसको ऑन रखते हैं, बाद में इसको ऑफ कर देंगे। तो एक्सेप्ट, एडिंग फिनिशेस टचेस, तो सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड तो मैं अभी सेट नहीं करूँगा। उसके बाद लेटर पर क्लिक करेंगे। ऑटो अपडेट ओवरनाइट, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसको भी नेक्स्ट करेंगे। क्लोन, तो ये बाद में करेंगे। और वेलकम टू Realme UI, तो आप अभी अब नए फ़ोन में आ चुके हैं, जो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है कि आपने देखा ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स रीसेट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये रीसेट हो चुका है, पूरा फैक्ट्री जो था, मेरा फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ रीसेट हो चुका है, सब कुछ चला जाएगा अभी। तो फ्रेंड्स आपने देखा Realme C15 पर मैंने किस तरह से हार्ड रीसेट किया है। हार्ड रीसेट करने का बहुत सारे रीजन्स होता है जो यूज़र्स करते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन इशू होते हैं वो है फॉरगेट पैटर्न, फॉरगेट पासवर्ड। जो स्क्रीन पासवर्ड, जो स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड है वो भूल जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हार्ड रीसेट करने की कोशिश करते हैं या फिर कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि हार्ड रीसेट करने के बावजूद भी आपको सिक्योरिटी जो पैटर्न लॉक है वो मांगता है, क्योंकि अभी का जो फ़ोन है वो काफ़ी सिक्योर हो चुके हैं, तो अभी आपको मांगता है। लेकिन आप ट्राई कीजिए ज़रूर। अगर आपको नहीं मांगता या फिर आपका खुल जाता है फ़ोन तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं खुलता तो आपको कस्टमर केयर में जाकर आपका फ़ोन अनलॉक कराना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छे तरीके से लाइक कर देना। और एक बार अगर अपने चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको